चलिए, मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी वो स्ट्रॉबेरी है जब हम दुकान पे जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, और जब से मैंने शुरुआत की है कमाई की तब से मैंने इसे टच भी नहीं किया है। लेकिन आज महोदय के कारण मेरे हाथ में 5 स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी की खेती पे बातचीत करने के लिए हम ये खबर शूट कर रहे हैं। उससे पहले मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप द न्यूज़ लोग देख रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पे कुछ जुगनेश जी करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी बीज कहाँ से लाते हैं, खेती कब इसकी करनी चाहिए, इससे और क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना वक्त लगता है इसको फलने फूलने में। स्वागत है सर। जी नमस्कार। अब इसके बारे में बता दीजिए कि क्या कुछ होता है, कब इसकी खेती होती है। सबसे शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर से। इसकी मिट्टी की क्या गुणवत्ता भी कुछ जांच होती है? जनरली हर फसल में 5 से 7.5 पीएच जो होता है वो आइडियल होता है हर फसल के लिए। अच्छा, हर फसल तो पीएच मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, और स्ट्रॉबेरी के लिए 6 से 7 पीएच होना आवश्यक है। और हम लोग जो इसका प्लांटेशन करते हैं तो पौधा तो चूँकि ये ठंडे मौसम का फल है, तो हम लोग ठंड में जब अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक आता है तो उस समय हम लोग प्लांटेशन करते हैं, और पौधा हम लोग बद्दी से मंगाते हैं। अच्छा। यानी कि ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। अच्छा। ठीक है, तो पौधा वहाँ से आता है। चूँकि उस समय अक्टूबर के समय में गर्मी होता है तो हम लोग पौधा यहाँ पर तैयार नहीं हो पाता है, तो हम लोग हिमाचल से पौधा लाते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक में प्लांटेशन कर देते हैं और 2 महीने में इसमें फल आ जाता है। 2 महीने में 60 दिन में। अच्छा। ठीक ठीक है, मतलब 60 दिन में आप कहीं कहीं हार्वेस्ट फल निकाल सकते हैं इसका। तो लगभग दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, और तब से लेके मार्च तक हार्वेस्ट आप इसको कर सकते हैं। इस प्लास्टिक का क्या माजरा है? जो प्लास्टिक आप ये बिछा रखे हैं, इसका क्या माजरा है? एक्चुअली है क्या कि अभी ये जो अनावश्यक घास हो गया है, ठीक है, तो चूँकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अप्रैल का महीना है, तो पौधा बहुत डैमेज हो गया है। और ये फरवरी तक ही होता है। ठीक है, सॉरी मार्च तक। ठीक है, 3 महीना तक हम लोग जब तक टेम्परेचर हाई ना हो जाए। जब तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। 20 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर इसके लिए सही है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर पौधा नुकसान में चला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ पौधा डैमेज भी हो गया है और कुछ है, तो किसी तरह इसको बचा के रखें। लेकिन अब जो भी पौधा बचा हुआ है इसमें फल नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, अभी कुछ कुछ दिख रहा है फूल, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा गर्मी के कारण। तो ये प्लास्टिक का एक ही मतलब है कि जो भी फल इसमें आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फल आ गया है, पक भी गया है, तो ये फल सीधा ज़मीन में जाकर टिक जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें सिंचाई करते हैं तो इसमें पानी आएगा तो इसकी गुणवत्ता फिर कमज़ोर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा मिट्टी लग सकता है, और मिट्टी के संपर्क में आने पे ये फल डैमेज हो जाएगा। तो फल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये प्लास्टिक सीट मल्चिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, मतलब इसको स्ट्रॉबेरी को बचाए रखने के लिए, उसी स्ट्रॉबेरी को जो 150 में 5 मिलता है, इसको बचाए रखने के लिए इस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ताकि पानी कैसे देते हैं सर इसमें? पानी ये ड्रिप इरिगेशन का अच्छा, आपने जो ये अंदर से लगा हुआ है, तो जब भी ज़रूरत पड़ता है तो ड्रिप के थ्रू इसमें पानी जाता है अंदर में, और पानी ज़्यादा भी नहीं जाता है, और समय बहुत लंबे समय तक इसमें वाटर लॉगिन हो जाता है। इस वजह से कि ये प्लास्टिक सीट है, वेपोरेट होके फिर ये वापस वहीं चला जाता है। अच्छा। ये पपीते की तरह इसमें भी होल किया हुआ है? इसमें ऑलरेडी 16 इंच पर होल रहता है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, पाइप ये है, सुयस थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा क्लोज आके। ये पाइप है जो कि प्लास्टिक के नीचे रहता है, और इससे पानी इसमें पौधे में दिया जाता है। हालांकि इस प्लास्टिक को ऊपर रखा गया है क्योंकि नीचे पानी जब जाए तो पौधे को पानी मिले, इस फल पे पानी ना पड़े, और इस फल को मिट्टी से ना मतलब जुड़ाव हो, मिट्टी में ना जाए, इसके लिए प्लास्टिक लगाया गया है। तमाम ये चीज़ें की जाती है ताकि फल बेहतर तरीके से हो पाए। और अब बात करेंगे सर कि इसमें क्या है कि हाइट पे बातचीत कर ले, तो हाइट कुछ इसका आइडियल होता है या फिर?
ये जो है, ये जो आप हाइट देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 7 से 8 इंची बहुत मैक्सिमम अगर है तो 9 से 10 इंची का पौधा होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो भी कैनोपी निकलता है वो डायरेक्ट फिर ज़मीन में ही टिक जाता है। फूल जैसे होता है, फूल से फल में कन्वर्ट होता है, वो सीधा ज़मीन में जाके टिक जाता है, इसलिए बहुत बड़ा पौधा होता नहीं है। सिर्फ इसमें क्रोन यानी कि क्रोन जो है वो होता है। ठीक है। और क्या खासियत है स्ट्रॉबेरी की खेती करने में? एक्चुअली देखिए, ट्रेडिशनल खेती में फ़ायदा अभी के किसान को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि बाजार रेट नहीं है। और मतलब धान गेहूँ इन सब ट्रेडिशनल में जैसे पहले धान और गेहूं हुआ करता था और अभी भी हो रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा परेशानी है। एक तो लेबर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा जाता है, समय पर लेबर मिलता नहीं है, लेबर स्कार्सिटी चल रहा है, हर जगह का प्रॉब्लम। दूसरा मगजमारी एमएसपी का है। दूसरा अगर फसल तैयार भी हो जाता है तो बेचने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। अगर बिक भी जाता है तो पता चलता है कि बहुत दिन के बाद हमको पैसा मिला है, तब तक जो है किसान आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये स्ट्रॉबेरी हो, ऐसा स्ट्रॉबेरी फसल है जो ये एकदम कैश क्रॉप है। मार्केट में आपने दिया और पैसा आ गया। पहले से ही पैसा व्यापारी दे के रखता है कि भैया तुम स्ट्रॉबेरी लगाओ और हमको चाहिए स्ट्रॉबेरी। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उसमें भी ये 500 से 600 रुपया केजी अगर दिसंबर में आपका निकल जाता है तो 1000, 1200, 1500 रुपया केजी तक मिलता है, और नॉर्मल रेट 400 से 500 रुपया केजी बिकता है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, एक पौधे से कितना ग्राम निकल जाता है? अगर बढ़िया मेंटेनेंस है, हर चीज़ समय पर उसको मिल रहा है, तो एक पौधे का कैपेसिटी 2 केजी तक है। लेकिन हम लोग एवरेज मात्र आधा किलो लेके चलते हैं कि हाफ केजी ही मेरे प्लॉट में एक पौधे से एवरेज आएगा। 1.5 केजी को मतलब किस चीज़ में उसको ये करते हैं, खराब हो जाएगा या फिर किसी भी कारण से पौधा मर जाए या फिर मेरा फल किसी तरह से कमजोर हो जाए, इसलिए एवरेज लेके चलते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग हाफ केजी एवरेज लेके चलते हैं। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 हज़ार प्लांट आता है। 1 एकड़ में कितना कट्ठा हो गया? 1 एकड़ में लगभग 40 कट्ठा होता है हम लोग के होता है। जी। तो 40 कट्ठा ये आपने कितने में खेती किया है अपनी? ये एक्चुअली है क्या कि इस बार हमको प्लांट नहीं मिल पाया था। हम तो प्लानिंग किए थे 1 एकड़ का, तो चूंकि लॉकडाउन में प्रोवाइड नहीं हो पाया, कंपनी नहीं दे पाई जहाँ से हम हर एक साल मंगवाते थे, तो इस बार मुझे सिर्फ 4000 प्लांट मिला था। तो लगभग हम 2 जगह 8 कट्ठे में 8 कट्ठे में आपने खेती किया है। कितना निकला इसमें से? एवरेज वही आधा किलो के आसपास मेरा निकल जाता है। मतलब टोटल कितना निकला था कुछ है? उतना तो अभी हम नहीं कर पाए हैं। 4000 प्लांट आपने लगाया था, एवरेज आधे किलो एक प्लांट से निकले 2000 किलो। 2000 किलो 2000 किलो निकल गया। यानी कि आपने कितने दिन मेहनत किया? 4 से 5 महीने। जी बिल्कुल। और आपको 2000 किलो मिल गया जी। और 1 किलो 1000 का बिकता है? नहीं, शुरुआती दौर में जब दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है तो उसमें 1000-1200 रुपये किलो होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर ज़्यादा हार्वेस्ट होने लगता है तो फिर रेट धीरे धीरे कम होके, और फिर जैसे सीजन खत्म होगा, अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है तो फिर वो नहीं, ये स्टॉक नहीं होता है। ये आज अगर हार्वेस्ट किए तो 48 घंटा मैक्सिमम इसका कैपेसिटी है। अच्छा, आपके पास से जो लोग खरीद के लेके जाते हैं उनके पास कितना टाइम होता है उसको सेल करने? वो लोग देखिए, अगर दूर भेजना होता है तो 70% पक जाए तो ही फल हम तोड़ लेते हैं। अच्छा। अगर लोकल कोई लेने वाला है तो 90-95% फल पक जाता है तो उसको हार्वेस्ट करते हैं। कितने दिन फिर वो सर्वाइव कर सकता है? वो फिर 1 दिन। 90 प्लस अगर हो जाता है तो फिर 1 दिन, और 70% वाला तो 1 दिन में बिका तो ठीक, नहीं तो फिर लॉस हो गया। फिर लॉस में जाएगा वो। अच्छा, इसीलिए महंगा बिकता है। ठीक है। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं ये सब डैमेज हो गया है। ठीक है, ये गर्मी के कारण, अगर गर्मी कम होता तो ये सब फल मार्केट चला जाता। ठीक है। अच्छा, ये अगर लोकल में लोग चाहे, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप तो हिमाचल से मंगा लेते हैं, आप तो थोक में मंगाते हैं, अगर कोई थोड़ा सा मंगाना चाह रहा हो, थोड़ा सा खरीदना चाह रहा हो तो कहाँ मिलता है? नहीं, एक्चुअली है क्या कि ये पिछले बार हम तकरीबन 200 ऐसा किसान होगा जिसको कि 50-100 पौधा करके हम दिए। अच्छा। 10, 20, 25, 50 जितना भी जिसका जो ज़रूरत था, जो रिक्वायरमेंट था, उस हिसाब से हम दिए, ताकि आप लगा के चेक करो
कि आप कर सकते हो या नहीं, या आपके यहाँ होता नहीं। बहुत ऐसा सवाल है, ये स्ट्रॉबेरी ऐसा है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो जाता है, ठीक है, अभी तक जहाँ तक हम देखें हर जगह होता है। लेकिन बहुत सारा नया चीज़ सोच के किसान ये सोचता है कि पता नहीं मेरे यहाँ होगा या नहीं होगा, हम ट्रायल करें। तो ठीक है भैया, तुम ले जाओ 5, 10, 25, 50 पौधा लेके जाओ, ऐसे ही लेके जाओ। हाँ, और अपना लगा के देखो होता है या नहीं। अगर होता है तो फिर तब तुम उसके खेती करो तुम। देखिए ऐसे ही युवा समाज में बदलाव की भी बातचीत करते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए खेती को मतलब जो इस बात को लेके चिंतित रहता है कि हो सकता है कि मैं पौधे खरीद के लेके जाऊंगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, उसके लिए महोदय ये करते हैं कि उन्हें फ्री में वो पौधा देते हैं ताकि वो इस बात को लेके अब पहले संतुष्ट हो जाएं कि हाँ उनका फसल खराब हो रहा है या फिर उनको फ़ायदा हो रहा है। और सर आखिरी सवाल रहेगा कि जो युवा खेती करना नहीं चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अभी कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि जितना भी तरह का उद्योग है, जिस भी तरह का, लगभग वो सब क्राइसिस में चल रहा है। तो और बेस क्या है हम लोग का, इंडियन का, वो एग्रीकल्चर है। फिर अब धीरे धीरे फिर वहीं पर वापस आ रहा है। और वहाँ वापस आने के लिए एक तो पहले जानकारी होना ज़रूरी है। बहुत ऐसे युवा हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब कर रहे हैं और उसी में सेटल हो गए, लेकिन वो वहाँ पर ताला लग गया है, तो वो जाएगा बेचारा कहाँ। तो अगर कहीं पर उनको ज़मीन है या है कि हम कर सकते हैं, तो पहले जानकारी ले ले, उसके बाद आए इस फील्ड में। और इस फील्ड में नया चीज़ करना है तो ही आए। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ जुगनेश जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये स्ट्रॉबेरी की खेती हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे की जाती है, क्योंकि लगातार ये महोदय जो हैं हमारे साथ खड़े हैं। ये इस खेती को कितने साल से कर रहे हैं इसकी खेती? ये लगभग 4 साल हो गया। 4 साल से खेती कर रहे हैं। कभी बैड एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही रहा जी। मार्केट को लेकर भी और खेती को लेकर भी। पिछले साल कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस समय थोड़ा सा परेशानी हुआ था मार्केट को लेके। और जब फसल तैयार हो गया, हार्वेस्ट हो चुका था, तो फिर बाजार वैल्यू नहीं था, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। अच्छा, एक प्लांट खरीदने का कितना अमाउंट जाता है? देखिए, विद ट्रांसपोर्टेशन कभी कभी इस बार लॉकडाउन में थोड़ा महंगा पड़ गया था, क्योंकि पड़ा इस बार ट्रेन नहीं चल रही थी, तो 12 रुपये प्लस पड़ा था हमको लगभग एक प्लांट। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मंगाए तो 12 रुपया पड़ा था, फिर सेकंड टाइम मंगाए बस से तो वो कॉस्टली पड़ गया था, लगभग 15 रुपये के आसपास। और लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले जनरली वही 12 रुपये के आसपास ही आता था। 12 रुपये के आसपास ही आता था। तो कीमत भी बढ़ी है कोरोना के कारण, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद। फिलहाल हम आपको स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे होती है ये दिखा रहे थे। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग खेती कर रहे हैं उनको लगता है कि इस फलानी चीज़ की खेती करने में हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो दूसरा कोई खेती का तरीका अपनाए, दूसरी तरह की खेती करे। और जिस तरह से जुगनेश जी एक मिसाल कायम कर रहे हैं, इनको कई अवार्ड भी मिले हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, पपीता की खेती को लेकर। तो ऐसे युवाओं से हमें सीखने की भी ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसे युवा जब खेती करते हैं तो क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से फ़ायदा कमाते हैं, और अपने आप को इस बात को दावे से कहते हैं कि हाँ मैं खेती करता हूँ और बहुत ही खुश हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे सुयस हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।